हॉन्टेड फार्म हाउस। हिस्सा अव्वल। अजनबी फार्म हाउस का साया। रात गहरी थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे और हवा में एक अजीब सी बो फैली हुई थी, जैसे किसी पुरानी चीज के सड़ने की। अली, शहर से आया हुआ एक नौजवान, गांव के बाहर मौजूद एक पुराने फार्म हाउस को देखने आया था। इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका था और वरासत में उसे यही फार्म हाउस मिला था। फार्म हाउस की इमारत बोसीदा थी। दीवारों पर काई लगी हुई, लकड़ी के दरवाजे चरचरा रहे थे। दरवाजे के ऊपर एक जंग आलूद तख्ती लगी थी। अब्दुल मनान फारमज, 1942। अली ने जब दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी लहर अंदर से निकली, जैसे कोई बरसों बाद जाग गया हो। शायद हुआ है, अली ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया, धड़ाम। इसके कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। हिस्सा दोवम। गांव के बुजुर्ग की वार्निंग। अगले दिन अली गांव के चौक में पहुंचा। वहां एक बुजुर्ग बैठे हुक्का पी रहे थे, बाबा रोशनदीन। अली ने कहा, बाबा जी, वो फार्म हाउस मेरा है। मैं वहां रहना चाहता हूँ। बाबा ने गहरी सांस ली। बेटा, वो जगह इंसानों के रहने की नहीं। वहां अब्दुल मनान साहब ने कुछ ऐसा किया था जो आज तक इस मिट्टी ने मुआफ नहीं किया। अली ने हैरत से पूछा, क्या मतलब? बाबा ने आह भरी, वो जिनों का सौदागर था। इसने जमीन के नीचे एक मखलूक को कैद किया और बदले में दौलत पाई। मगर एक रात वो सब खत्म हो गया। आग लगी, चीखें आए, और बस रात बची। अली हंस पड़ा। बाबा जी, ये सिर्फ कहानियां हैं। बाबा ने नजरें झुकाएं। कहानियां नहीं, बेटा, तजर्बे हैं। हिस्सा सोम। पहली रात का ख्वाब। रात को अली वापस फार्म हाउस पहुंचा। इसने लालटेन जलाई। हुआ में अजीब सी सरगोशियां थीं, जैसे कोई कान के करीब बोल रहा हो, वापस जा, जा, जा। वो चौंक गया। चारों तरफ खामोशी थी। सोने की कोशिश की तो ख्वाब में एक मंजर देखा। एक आदमी, खून से लथपथ, जमीन पर पड़ा चीख रहा है। पीछे एक सायादार वजूद खड़ा है, जिसकी आंखें लाल अनगारों जैसी। सुबह जब आंख खली तो कंबल पर मिट्टी के निशानात थे, जैसे किसी ने गीले पांवों से चलकर कंबल पर कदम रखे हों। हिस्सा चहारम। जेर जमीन कमरा। अली ने अगले दिन पूरा फार्म हाउस खंगालने का फैसला किया। एक पुरानी अलमारी के पीछे दीवार पर हल्की सी दरार थी। जब उसने उसे जोर से धकेला तो पीछे एक जीना खल गया। अंधेरे में उतरता हुआ, नीचे एक तंग राहदारी थी, मटियाले फर्श पर अजीब निशानात बने हुए। दीवार पर कुछ आयात उल्टी लिखी हुई थीं। एक कोठरी में पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। उसने जब उसे खोला तो अंदर एक काली टोपी पड़ी थी, जिसके किनारों पर इंसानी बाल लिपटे हुए थे। फिर अचानक अंधेरे से आवाज आई, वो मेरी है। अली मुड़कर देखने लगा, मगर वहां कोई ना था। हिस्सा पंजुम। नोकदार नाखून वाला साया। अब रातों को फार्म हाउस में अजीब चीजें होने लगें। दरवाजे खुद खल जाते, लालटेन खुद बुझ जाती। कभी खिड़की से कोई साया अंदर झांकता दिखाई देता, लंबे नाखून और चींटियों जैसी हरकत। एक रात अली ने देखा कि आईने में इसका अक्स मुस्कुरा रहा था, मगर वो खुद नहीं। तुमने कैद तोड़ दी है, अली। आवाज आईने के अंदर से आई। अब तुम इसके वारिस हो, और वारिस को कुर्बानी देनी होती है। हिस्सा शशम। कब्रिस्तान का राज। बाबा रोशनदीन दोबारा आया। मैंने कहा था ना बेटा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अली ने घबरा कर पूछा, क्या कोई रास्ता है? बाबा ने कहा, फार्म हाउस के पीछे पुराना कब्रिस्तान है। वहाँ एक कब्र है, अब्दुल मनान की। इसके नीचे वो मखलूक अब भी जिंदा है। अगर तुमने उसकी आंखों में झांक लिया, तो तुम्हारी रूह इसके कब्जे में चली जाएगी। अली ने फैसला किया, वो कब्र खोलेगा। हिस्सा हफ्तम। कब्र का दहाना। रात 12 बजे, अली ने बेलचा उठाया और कब्रिस्तान पहुंचा। आसमान पर बिजली चमक रही थी। जब उसने कब्र खोदी,
تو اندر پتھر کی ایک چھت نکلی جس پر لکھا تھا، یہاں وہ قید ہے جس نے خدا کو چیلنج کیا۔ پتھر ہٹا تو نیچے سے کالی ہوا کا طوفان نکلا۔ ایک خوفناک چیخ سنائی دی، میں آزاد ہوں علی، تم نے میرا وعدہ پورا کیا۔ زمین کانپنے لگی، فارم ہاؤس کی کھڑکیاں ٹوٹ گئیں، درخت جھک گئے۔ حصہ 8واں، آخری قربانی۔ علی بھاگا، مگر اس کے پیچھے سایہ دوڑتا رہا۔ فارم ہاؤس کے اندر وہ لڑکھڑا کر گرا، دیواروں سے خون بہہ رہا تھا۔ آواز آئی، تم ہی وارث ہو علی، اب تمہیں ہی قید میں جانا ہوگا۔ زمین پھٹی، ایک ہاتھ نکلا، لمبا، سیاہ، دھواں دار۔ علی چیخا، مگر آواز باہر نہ نکلی، اس کا جسم زمین میں کھینچتا چلا گیا۔ صبح جب گاؤں والے آئے تو فارم ہاؤس بالکل خاموش تھا۔ کمرے میں صرف ایک نئی قبر بنی تھی جس پر لکھا تھا، علی بن عبد المنان، وارث لعنت۔ اختتام، نیا مالک۔ چند سال بعد شہر سے ایک اور شخص آیا۔ اس نے فارم ہاؤس خریدنے کا اعلان کیا۔ بابا روشن دین اب بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے بس اتنا کہا، بیٹا یہ جگہ مت لو، اس کے نیچے اب ایک اور روح قید ہے۔ نیا شخص ہنسا، کہانیاں پرانی ہو گئیں بابا جی۔ اور جب وہ فارم ہاؤس کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو ہوا میں ایک مدھم آواز گونجی، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ خاتمہ، یہ کہانی ختم ہوئی، مگر ہانٹڈ فارم ہاؤس کی لعنت اب بھی باقی ہے۔ جو بھی وہاں قدم رکھتا ہے، اس کی روح کبھی واپس نہیں آتی۔